वाले हैं जिसका नाम है नटखट परी। परी लोक पृथ्वी से काफी दूर था। परी लोक से पृथ्वी काफी अच्छी दिखती थी। नटखट परी रोज पृथ्वी को देखा करती थी और पृथ्वी पर जाने के लिए सोचती थी। लेकिन परीलोक से किसी को भी पृथ्वी पर जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि पृथ्वी पर देखना भी मना था। नटखट परी हमेशा अपनी माँ से पृथ्वी के बारे में पूछा करती थी। बोलो ना माँ, पृथ्वी पर क्या है? वहां पर क्या ऐसी चीज है जो इतना चमकती है? नटखट परी ने पूछा। लेकिन हर बार उसकी माँ इधर उधर की बात बनाकर नटखट परी की बातों को टाल देती और बोलती, नहीं नहीं, वहां पर कभी मत जाना। वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए। अगर तुम जाओगी तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगी। लेकिन नटखट परी हमेशा पृथ्वी पर जाने के लिए सोचती रहती थी। वो कभी भी अपने बड़ों की बात नहीं मानती थी। एक रात जब सभी सो रहे थे, नटखट परी ने निर्णय लिया कि वो आज रात पृथ्वी पर जरूर जाएगी और बिना किसी को बताए वो पृथ्वी पर पहुंच गई। जैसे ही वो पृथ्वी पर आई, उसने सोचा, ओहो, यहाँ तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। खुशी के मारे वो इधर उधर टहलने लगी। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया तो देखती है, अरे ये क्या, पृथ्वी पर तो किसी के पास पंख भी नहीं है। उसे काफी आश्चर्य हुआ। उसने एक वस्त्र लिया। उसने सोचा इस वस्त्र से अपने पंखों को ढक लेना चाहिए ताकि किसी को पता न चले कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। नटखट परी घूमते घूमते एक मैदान में पहुंची जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों में से एक लड़के का नाम था छोटू। नटखट परी छोटू के पास गई और बोली, इस खेल को क्या बोलते हैं छोटू? छोटू बोला, इस खेल को फुटबॉल बोलते हैं क्योंकि इसके पास से गेंद को मारकर खेला जाता है। नटखट परी बोली, ये खेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझे ये खेल खेलना सिखाओगे? क्या तुम्हें ये खेल खेलना पसंद है? हाँ, मुझे खेल खेलना बहुत पसंद है। तब छोटू ने नटखट परी को फुटबॉल खेलना सिखाया और खेलते खेलते छोटू और नटखट परी की दोस्ती हो गई। ऐसे ही काफी वक्त गुजर गया, मानो नटखट परी परीलोक को भूल ही गई थी और परीलोक में सभी नटखट परी के बारे में सोचते रहते थे। नटखट परी छोटू के साथ उसके घर पर ही रहने लगी थी। नटखट परी के पास पंख थे, लेकिन ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी, छोटू को भी नहीं। एक रात छोटू अपने घर में सो रहा था। तभी छोटू के घर में चोरी हो गई और नटखट परी ने जहां अपने पंख उतार कर रखे थे, उन्हीं पंखों की चोरी हो गई। जब नटखट परी सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि वहां पर उसके पंख हैं ही नहीं। उसकी तो मानो जान निकल गई। उफ, अब मैं परीलोक कभी नहीं जा पाऊंगी और मुझे हमेशा पृथ्वीलोक पर मनुष्यों के साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसा सोचकर नटखट परी जोर जोर से रोने लगी। नटखट परी के रोने की आवाज सुनकर छोटू की नींद खुल गई। वो उसके पास आया और बोला, अरे अरे, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? नटखट परी बिना कुछ बोले बस रोए जा रही थी। छोटू को बहुत आश्चर्य हुआ। काफी देर रोने के बाद बिना कुछ बोले वो अपने बिस्तर में चली गई। ऐसे लगभग 6 महीने बीत गए। ना ही नटखट परी की खबर परीलोक में किसी को आई और ना परीलोक से किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि परीलोक से किसी को भी पृथ्वी पर आना मना था। लेकिन नटखट परी की माँ ये जानती है कि नटखट परी पृथ्वी पर ही गई है और एक दिन उसने सोचा, सारे नियम तोड़कर मुझे अपनी बेटी को ढूंढने पृथ्वी पर जाना ही होगा। आखिर ही वो मेरी ही बेटी है। नटखट परी की माँ का नाम बहादुर परी था। वो अपने नाम ही की तरह बहुत बहादुर थी। एक दिन वो बिना किसी को बताए पृथ्वी लोक के लिए निकल गई। अब वो पृथ्वी लोक आ गई थी।
लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो नटखट परी को कैसे ढूंढे। तभी उसको एक बात याद आई। परीलोक में कोई भी परी किसी जगह पर है, ये बात एक जादुई यंत्र से पता लगाई जा सकती थी। जैसे ही बहादुर परी ने उस जादुई यंत्र को चालू किया, नटखट परी को भी महसूस हुआ कि शायद उसे कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा, ऐसा लगता है मेरी माँ मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब वो जादुई यंत्र जिस ओर इशारा कर रहा था, बहादुर परी उसी ओर उड़े जा रही थी और उसने आकाश से देखा। वो रही मेरी बेटी। यह तो नदी किनारे बैठी हुई बहुत उदास दिख रही है। ये देखकर नटखट परी की माँ की आंखें भर आईं। वो चुपके से धरती पर उतरी। जैसे ही वो नटखट परी के पास पहुंची, दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगी। नटखट परी के पैर मानो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। वो मैं बहुत याद कर रही थी आपको माँ, नटखट परी रोते हुए बोली। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बेटी, इसीलिए सारे नियम तोड़कर तुम्हें लेने चली आई हूं, बहादुर परी ने कहा और दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। आज नटखट परी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैं आपकी बात मानती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब आगे से ख्याल रखना, इस तरह की गलती दोबारा न करना। फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हें ढूंढ तो लिया है, लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि परीलोक में कोई भी तुम्हें आने नहीं देगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। तभी अचानक से परीलोक से जादुई यंत्र से सिग्नल बहादुर परी के पास आने लगा। ओह, ये तो परीलोक में किसी खतरे का सिग्नल है, बहादुर परी ने कहा। दरअसल परीलोक में दूसरे ग्रहों के लोगों ने आक्रमण कर लिया था और वो परीलोक को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, और बहादुर परी के अलावा कोई भी इतना बलशाली और साहसी नहीं था कि उन दुश्मनों का सामना कर सके। उस समय ऐसा लग रहा था कि अब परीलोक बचेगा नहीं, लेकिन तभी उस वक्त नटखट परी को लेकर बहादुर परी परीलोक पहुंच गई और बाजी पलट जाती है। बहादुर परी अपनी जादुई छड़ी को निकालती है और देखते ही देखते परीलोक के सारे दुश्मनों को समाप्त कर देती है। कुछ ही देर के बाद ऐसा लगता है कि मानो परीलोक पर किसी का आक्रमण हुआ ही नहीं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब सब काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन परीलोक में कानून के हिसाब से नटखट परी और बहादुर परी ने परीलोक का कानून तोड़ा था। इसीलिए रानी परी की सभा बैठती है और सभा में सभी परियों को बुलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं नटखट परी और बहादुर परी परीलोक के नियम को तोड़कर पृथ्वी गए थे, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। तभी कुछ देर बाद एक बुजुर्ग परी वहां खड़ी होती है और बोलती है, हमें नहीं लगता कि नटखट परी या बहादुर परी को किसी भी तरह की सजा मिलनी चाहिए, बल्कि सजा के बदले इन्हें परीलोक के बहुत सारे इनाम मिलने चाहिए। अगर आज बहादुर परी नहीं होती तो आज ये परीलोक नहीं होता, और जब परीलोक ही नहीं होता तो कोई सजा भी नहीं होती। और फिर वो जोर से चिल्लाती है, क्यों परियों, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? और सभी जोर से चिल्लाते हैं, नहीं नहीं, आप एकदम सही बोल रही हैं, आपने एकदम सही कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, नहीं नहीं, आपने एकदम सही कहा, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मलका पृथ्वी बोलती है, तो इस बात को देखते हुए नटखट परी और बहादुर परी को कोई भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि बहादुर परी को पृथ्वी लोक की महारानी बना देना चाहिए, क्योंकि रानी परी काफी बूढ़ी हो चुकी है। ये बात सुनते ही सभी परियों ने अपने सर को हाँ में हिलाया और एक साथ बोला, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। ये कहते हुए वो झट अपने सिंहासन से उतर गई
और बहादुर परी के सर पर ताज रखते हुए बोली, आज से तुम इस परीलोक की रानी हो। ये बात सुनकर बहादुर परी और नटखट परी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने सभी को झुककर धन्यवाद दिया। सभी परियां जोर जोर से ताली बजाते हुए अपनी महारानी का स्वागत करने लगी और पूरा आसमान उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और नटखट परी सोच रही थी, ये तो जादुई यंत्र और जादुई छड़ी के जादू से भी बड़ा जादू हो गया है। मैं अपनी आंखों के सामने होता देख रही हूँ। क्यों रो रही हो? रीटा रोते हुए, आप जो भी हो चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे मेरे माता पिता और भगवान ने भी अकेला छोड़ दिया है। इतने में बूढ़ी औरत परी का रूप धार लेती है। ये देखकर रीटा हैरान रह जाती है। आप कौन? मेरा नाम नरगिस परी है। मैं परेशान लोगों की मदद करती हूँ। फिर रीटा परी को अपनी सारी कहानी सुनाती है। परी कहती है, ओहो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर परी जादू से एक जादुई घर प्रकट करती है। परी, ये आज से तुम्हारा घर है। तुम्हें अब कोई परेशानी नहीं होगी। रीटा जैसे ही घर में जाती है तो घर में खजाना देखकर चौंक जाती है। रीटा गांव के लोगों की मदद करती है और सब लोग उससे बहुत खुश होते हैं। ये बात निर्मल को मालूम हो जाती है। वो घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। निर्मल, माँ चलकर देखी उसके पास इतना खजाना कहाँ से आया। फिर चाची और निर्मल वहां से रीटा का पीछा करने निकल पड़ती हैं। निर्मल और चाची रीटा के पीछे जंगल में जादुई घर के पास पहुंच जाती हैं। निर्मल, माँ देखो कितना सुंदर घर है। चाची, हाँ, मैंने भी आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा। निर्मल, माँ खजाना भी इसी घर में होगा। क्यों ना हम सारा खजाना चुरा लें। फिर चाची और निर्मल दरख्त के पीछे छुपकर रीटा के वहां से जाने का इंतजार करते हैं। जब रीटा वहां से चली जाती है तो चाची और निर्मल जादुई घर में दाखिल हो जाते हैं और वहां बहुत सारा खजाना देखकर चौंक जाते हैं। निर्मल और चाची वहां खजाना लेकर अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही वो खजाने का बॉक्स अपने घर में रखते हैं, जादुई बॉक्स में से तेज रोशनी निकलती है और चाची और निर्मल बदसूरत बन जाती हैं। निर्मल, माँ देखो हमारी क्या हालत हो गई। इतने में खजाने के बॉक्स से आवाज आती है, ये तुम्हारी लालच का अंजाम है। अब तुम ऐसे ही रहोगी। हा 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 हा। चाची और निर्मल रोने लगती हैं। चाची, चलो रीटा को ये जादुई बॉक्स वापस कर आते हैं। निर्मल और चाची जादुई बॉक्स को लेकर रीटा के घर जाते हैं। चाची, बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, हमें माफ कर दो। निर्मल, हाँ, मैं आपको माफ करती हूँ। रीटा, जादुई बॉक्स मेरी चाची और निर्मल को पहले जैसा कर दो और इनको माफ कर दो। जादुई बॉक्स में से रोशनी निकलती है और चाची और निर्मल अपनी असली हालत में आ जाती है। चाची रीटा को प्यार करती है। रीटा गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा सा स्कूल और अस्पताल बनवाती है और सबकी मदद करती है। गांव के लोग रीटा से बहुत खुश होते हैं और सब ही हंसी खुशी रहते हैं। और जब घर पहुंचती है तो मौसी को पैसे देकर अपने कमरे में चली जाती है। मौसी पैसे गिनने लगती है। मौसी गुस्से से चिल्लाकर शीतल को आवाज लगाती है, अरे मनोज, शीतल इधर आ।
शीतल डरते हुए, हाँ मौसी। आज फिर पैसे कम क्यों हैं? शीतल उसको बूढ़ी औरत वाली बात बताती है। मौसी गुस्से से, मैंने यतीम खाना खोल रखा है, चल जा, दफा हो जा यहाँ से, और आज के बाद तुझे खाना भी नहीं मिलेगा अगर ऐसी हरकतें की तो। शीतल अपने कमरे में भूखी रोते हुए सो जाती है। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं। शीतल रोज सुबह घर का काम करके चूड़ियां बेचने जाती है और एक दिन शाम को जब शीतल अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत मिलती है। बूढ़ी औरत, बेटा मेरी मदद करो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। शीतल, मैं आपकी आज मदद नहीं कर सकती क्योंकि पैसे कम देने पर मौसी मुझे मारती है और खाना भी नहीं देती। ये कहकर शीतल रोने लगती है। ये औरत परी का रूप धार लेती है। शीतल घबराते हुए, आप कौन है? मुझे जाने दो प्लीज। परी शीतल से कहती है, घबराओ नहीं शीतल, मैं शबाना परी हूँ। शीतल डरते हुए, पर आप तो। परी, मैं लोगों को आजमाती हूँ। जो लोगों की मदद करते हैं, अच्छे दिल वाले होते हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ और इनाम देती हूँ। शीतल रोते हुए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, मेरी मौसी बहुत जालिम है, वो मुझे खाने को नहीं देगी और मारेगी भी। परी कहती है, आप डरो नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अब से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर परी जादुई आईना शीतल को देती है। परी, शीतल ये जादुई आईना है, तुम इससे जो भी फरमाइश करोगी वो इसको तुम्हें ला कर देगा, पर याद रखना अगर किसी ने इसको तुमसे चुराने की कोशिश की तो ये आईना उसके साथ बहुत बुरा करेगा। शीतल, क्या ये आईना घर और पैसे भी देगा? परी, हाँ सब कुछ। फिर शीतल परी का शुक्रिया अदा करती है। शीतल, अच्छा शबाना परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शीतल वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शीतल की मौसी शीतल के देर से आने पर गुस्से में होती है और कहती है, आ जाने दो इस मनहूस को, रोज देर से आती है, काम के बहाने बाहर जाकर बैठ जाती है। फिर शीतल जैसे ही घर में दाखिल होती है, मौसी गुस्से से